आपकी क्लास 12 एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर 42। 2 क्वेश्चन बचेंगे इसके बाद। चारों क्वेश्चन एक ही टाइप के हैं। क्या लगेगा चारों क्वेश्चन में? पहले वाले क्वेश्चन में मैंने बताया था कि अगर मान लिया जाए कोई फंक्शन, दो फंक्शनों का कंपोजिशन है और वे दोनों फंक्शन भी कॉन्टिन्यूअस हैं तो पक्का उनका सम भी कॉन्टिन्यूअस होगा। चलिए अभी एक और बात बताई थी मैंने, एफ ओ जी और जी ओ एफ एक्स, तो इसको लिख सकते हैं एफ जी एक्स और बेटा इसको एफ जी एक्स, और इसको लिख सकते हैं जी एफ एक्स। ये वाली चीज ध्यान रखना, ये वाली चीज, इससे हमारा क्वेश्चन होना है। अब पहले तो हमें देखना है यह फंक्शन हमें दिया हुआ है एफ एक्स इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, मोड ऑफ कोस एक्स दिया हुआ है। अब ये फंक्शन किस किस का कंपोजिशन है, कैसे हमें पता लगेगा? देखिए अभी मैं अगर यहाँ पर gx की जगह gx को तो मान लेता हूँ मोड x, ये जो आगे लिखा है इसे मोड में gx, तो यहाँ पर मोड ऑफ यानी कि मोड ऑफ फंक्शन, मोड ऑफ किसी भी उसका मोड जो होता है वो कंटिन्यूअस होता है। मोड ऑफ फंक्शन ऑलवेज कंटिन्यूअस होता है। मैं लिख देता हूँ यहाँ पर मोड ऑफ फंक्शन ऑलवेज कॉन्टिन्यूअस, ये वाला कॉन्टिन्यूअस है। अब तुमको कैसे है ये? अगर मोड में कोई वैल्यू है, लेफ्ट में ले जाओ, माइनस में ले जाओ, तब भी वो वही रहेगा। राइट में चले जाओ, प्लस में चले जाओ, तब भी वही रहेगा। यानी कि अगर इसका मोड वाले का ग्राफ बनाओ तो हमेशा ग्राफ सीधा बनता चला जाएगा। हम उसकी वैल्यू रख के देखें, माइनस की वैल्यू रख के देखें, प्लस की वैल्यू रख के देखें, देख लेते हैं भाई। यहाँ पर एफ एक्स इज इक्वल टू हमारे पास क्या है, मोड ऑफ एक्स है। मैं एक्स की वैल्यू 1 रख लेता हूँ, यहाँ पर 1 है तो 1 रखेंगे तो एफ एक्स की वैल्यू भी 1 आ जाएगी। चलिए 2 रखें तो 2 पर 2 आ जाएगी। -1 रखें, देखो -1 रखा तो -1 रखने पर भी क्या आएगी, 1 आएगी। ठीक है भाई, -1 रखने पर भी क्या आएगी, 1 आएगी। और हम अगर 0 रखें तो 0 पर 0 ही आ जाएगी। यहाँ से ले लेते हैं 0 पर 0 आ जाएगी। और -1 पर क्या आएगी, या 1 ये वाली आएगी। -2 पर जाए तो ये आ जाएगी। अब देखिए इसका फंक्शन कैसे बनेगा। मैं यहाँ से चलूँ, अगर ये वाला यहाँ से जाऊँ तो ये वाला बना दूँ तो ये क्या बन जाएगा, मोड ऑफ एक्स। कहीं पर मैंने यहाँ पे रखा था पेन और यहाँ पर उठाया नहीं, सारा एक साथ बनता चला गया। तो इसका मतलब ये हो गया, मोड ऑफ फंक्शन, किसी भी फंक्शन का मोड हो तो वह ऑलवेज कंटिन्यूअस होता है। हो गया ये काम। चलिए अब हम देखते हैं आगे। हम एच एक्स मानते हैं, एच एक्स किसको ले लेते हैं, कोस एक्स। अब आपको पता ही है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होता है, ये तो ऑलवेज कंटिन्यूअस होते हैं। तो कोस एक्स ऑलवेज, कोस एक्स इतना ही लिख दो, दिखाने की जरूरत नहीं है इसमें। कोस एक्स ऑलवेज कंटिन्यूअस, ऑलवेज कंटिन्यूअस फॉर ऑल रियल वैल्यू, फॉर ऑल आर। अब ये भी कंटिन्यूअस हो गया, ये भी कंटिन्यूअस हो गया। कंटिन्यूअस तो हो गई। अब हमें क्या दिखाना है, इन्हें कंपोजिशन है कि नहीं है। अब मैं यहाँ पर लिखूँ जी ओ एच एक्स। अब बेटा ये क्या बन जाएगा, जी एच एक्स। क्या बन जाएगा, जी एच एक्स। आप देखिए एच एक्स को, आप अगर यहाँ देखें एच एक्स यहाँ क्या है, कोस एक्स, तो मैं लिख सकता हूँ इसको कोस एक्स। कोस एक्स आ गया। अब जी कोस एक्स यानी कि एक्स की जगह हम यहाँ लिख देंगे कोस एक्स, तो क्या बन जाएगा ये, जी कोस एक्स। क्या है, मोड एक्स। यहाँ पर एक्स की जगह क्या है, कोस एक्स, तो यहाँ क्या आ जाएगा, मोड ऑफ कोस एक्स। तो इसका मीन्स पक्का एफ एक्स जो है वो किसका, कौन कौन है इसके अंदर, एक तो जी एक्स है और प्लस दूसरा कौन है, एच एक्स है। यानी कि एफ एक्स जी एक्स और एच एक्स है। अब हम लिख सकते हैं सिंस जी एक्स इज कॉन्टिन्यूअस, जी एक्स क्या है भाई, कॉन्टिन्यूअस है। एच एक्स भी क्या है, एच एक्स इज कॉन्टिन्यूअस है। तो बाय द अलजेब्रा
ऑफ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन क्या हो जाएगा, fx इज आल्सो कॉन्टिन्यूअस। ये भी पक्का क्या हो जाएगा भाई, कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। तो हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, आपको समझ में आ गया होगा। फिर एक बार बता देता हूँ, fx मोड cos x दे रखा है। आप इन क्वेश्चनों को ध्यान रखना है कि ये कंपोजिशन है, और कंपोजिशन में क्या लगता है, अलजेब्रा और कंटीन्यूअस फंक्शन की आइडेंटिटी लगती है। अब हमारा इसमें क्या दिखाया हमने कि gx को mod x मान लिया और hx को cos x मान लिया। मैंने gohx दिखा दिया आपको, वही आ गया, एक ही दो फंक्शनों को मिला के वही आ गया। इसका मतलब fx जो है वो gx प्लस hx है, दोनों को मिलाया गया है। अब हमारे पास क्या है, hx एक कंटीन्यूअस फंक्शन है, gx भी कंटीन्यूअस फंक्शन है, तो हमारे पास क्या बन जाएगा भाई, बाय द अलजेब्रा ऑफ कंटीन्यूअस फंक्शन। यहाँ पर ये मत लिख रहा है, ये लिखो gx is continuous, hx is continuous by the algebra of continuous function, fx is also continuous। ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। थैंक यू।